Hello student, myself Aryendra Paul, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर ग्रामर में आज आपको क्लास फिफ्थ में हम पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कौन सा चैप्टर है हमारा? ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था लास्ट टर्म में दी सेंटेंस। सेंटेंस के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले ये सीखना जरूरी है आपको सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है कई शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। इसकी डेफिनेशन होती है सेंटेंस इज अ ग्रुप। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस क्या होता है? कई शब्दों को मिलाकर एक क्या बनता? सही सेंस, सही उच्चारण जब व्यक्त हो तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? सब्जेक्ट सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस बनता है किस किस से? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। दो चीज़ों से हमारा सब्जेक्ट बनता है। एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, दो चीज़ों का होना कंपलसरी है। जैसे एज एग्जाम्पल हमने लिया कि राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। हमें क्या छांटना? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट छांटने हैं इसमें। सुरेश इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें हमारे जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट क्या है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो इज़ एन अर्जेंट हु डज समथिंग, जिसके कह रहे हैं कि जो कुछ ना कुछ कहे, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? इज द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो चीज़ जो शेष रहेगी, रिमेनिंग पार्ट्स, किसके बाद में? वर्ब के साथ में। वर्ब भी होना कंपलसरी इसी में। वर्ब के साथ में जो भी हमारी शेष चीज़ रहेगी वो क्या कहते हैं? उसे प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। विधेय का मतलब जो शेष चीज़ जो रह गई। इसमें हमारा चाहे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सब कहाँ जुड़ता है? सब हमारा प्रेडिकेट पार्ट में जुड़ जाता है। सब्जेक्ट पार्ट होता है जिसने कार्य किया, जो कुछ कार्य कर रहा है, उस कार्य का जिसने भी कार्य किया है। इज़ द अर्जेंट हु डज समथिंग, जिसने कोई ना कोई काम किया है, कुछ ना कुछ कह रहा है, वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। ठीक है। जो शेष पार्ट है, रिमेनिंग बचा हुआ, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। जैसे लिखा है पहला ही सेंटेंस है राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज़ अ गुड बॉय क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट हो गया। राम क्या है? सब्जेक्ट पार्ट। इज़ ए गुड बॉय प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है। सुरेश इज़ राइटिंग अ लेटर। सुरेश हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट। इज़ राइटिंग अ लेटर हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। अंडरस्टैंड? समझ रहे होंगे भैया बहन? तो शुरू वाला शब्द क्या हो गया? राम और सुरेश कैसे हो गए? ये सब्जेक्ट पार्ट हो गए। और इज़ अ गुड बॉय है, इज़ राइटिंग अ लेटर हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। अब बात आती है हम किस तरह से कोई सेंटेंस बनाएं। तो जैसे लिखा है सब्जेक्ट, टेबल जैसे दिखा रहे हैं, टेबल है लिखी हुई, टेबल बनी हुई है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इट इज़ वेरी कोल्ड, तो इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ वेरी कोल्ड हो गया प्रेडिकेट। द सन राइज इन द ईस्ट, तो द सन हो गया सब्जेक्ट, राइजेज इन द ईस्ट हो गया प्रेडिकेट। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो स्टार हो गया हमारा सब्जेक्ट, ट्विंकल क्या हो गया? ट्विंकल एट नाइट हो गया प्रेडिकेट। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है कहते नहीं, तो वर्क हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज वर्शिप हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसमें हमारे कई चीज़ें होती हैं। जैसे देखो किसी भी सेंटेंस को बनाने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्वालिफायर होता है, डिटर्मिनेटर होता है, एडजेक्टिव है हमारा, मेन वर्ड होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज भी हमारा होता है। ये कई चीज़ें होती हैं हमारे सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हम किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब यदि किसी सेंटेंस में आवश्यकता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब इज कंपलसरी, तो मेन वर्ब कंपलसरी रूप में अवश्य लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एक तो जरूर लगाना है, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब दो रूपों में हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब प्रेडिकेट वर्ड बनाते हैं तो केवल सब्जेक्ट को एक तरफ रख देते हैं और बाकी जो हमारा वर्ब से स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वहाँ से हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स तैयार हो जाता है। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। क्वालिफायर, मेन वर्ड और हमारा क्या? डिटर्मिनेटर। और एडजेक्टिव तो होता ही, आप जानती हैं एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज जो चीज़ रह जाती है। क्रिया, क्रिया विशेषण, और जो हमारा सारी चीज़ें ये जो हैं इसमें
हमारी रह जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मेन आपको टॉपिक समझना, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट हमने आपको बताया कि जो हमारा जैसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। इसमें मैं हो सकता है, आप हो सकते हैं, आई, यू, ही, सी, इट, कोई भी इसमें हमारा प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया गया। और उसके बाद जो भी हमारा वर्ब है स्टार्ट, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। कर्ता और विधेय, काम करने वाला, जो भी काम जिसने करा जो काम हुआ। जैसे हम कहा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ गोइंग टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। हमने कहा हम यू प्ले द मैच, यू प्ले द मैच, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले द मैच हो गया प्रेडिकेट। हमने कहा राम इज़ रीडिंग ए बुक, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ आर रीडिंग ए बुक हो गया हमारा प्रेडिकेट। सब भैया मैंने समझ में आया होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, कि सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद हम जो है अगले जो आता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हुई। सब्जेक्ट पार्ट में हमें ज़रूरत हुई पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की, क्वालिफायर, डिटर्मिनेटर, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हमारा क्या एडजेक्टिव फ्रेज। इस इन चीज़ों की हमें आवश्यकता हुई इसमें सब्जेक्ट, किसमें, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के लिए इतनी चीज़ हो सकती हैं। अब बात आती है हमारी प्रेडिकेट पार्ट्स की। प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या चीज़ हो सकती है हमारी। अब सब्जेक्ट में ये चीज़ है हमारी, तो प्रेडिकेट में हमारी क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। अब प्रेडिकेट जब हमने सब्जेक्ट को भी, हमने जैसे एक और एग्जाम्पल लिया, हमने स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ लिया हमने एक एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो स्विमिंग क्या हो गया हमारा, स्विमिंग ING लगा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। तैरना क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। तो स्विमिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज़ गुड फॉर हेल्थ हो गया हमारा प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड, यहाँ सब भैया बहन समझ रहे होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बात आती है प्रेडिकेट पार्ट्स कौन सा होता है। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हम आपको बताते हैं। इसमें क्या आवश्यकता होती है, हमारी वर्ब की जरूरत पड़ती है, वर्ब। और क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट, जो चीज़ शेष रह जाती है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो और चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो। दो ऑब्जेक्टों में हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रेडिकेट पार्ट्स हो सकता है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट वर्ब। सबसे पहले क्या है, जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, जैसे कहते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट निकलेगा, उसमें वर्ब भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वर्ब से जहाँ शुरू होता है वर्ब, चाहे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वहाँ से हमारा प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सब भैया मैं समझ रहा हूँ। जैसे अब हमारा जैसे एक ही टेबल दिया है, दिखाई है यहाँ पर, देखो इसमें डिटर्मिनेटर लिखा है, एडजेक्टिव है, मेन वर्ड है, एडजेक्टिव फ्रेज है और प्रेडिकेट पार्ट है। तो देखो क्या है इसमें, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जैसे लिखा है दी ब्लाइंड मैन विद स्टिक। देखो ये क्या हो गया हमारा, सब ये सब्जेक्ट पार्ट है हमारा। ये दी ब्लाइंड मैन अंधा व्यक्ति, विद स्टिक, स्टिक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। मेन वर्ड क्या है, मैन, कौन कार्य कर रहा है, मैन। और एडजेक्टिव क्या है, अंधा, ब्लाइंड। और डिटर्मिनेटर क्या है, दी। ये जो हमारा प्रोनाउन स्टार्टिंग वाला है वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेटर हो गया। तो दी हो गया हमारा डिटर्मिनेटर। एडजेक्टिव हो गया ब्लाइंड, मेन वर्ब हो गया मैन, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया विद स्टिक और प्रेडिकेट क्या होगा, इज़ वेरी रिच। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट आता है हमारा उसके बाद में कि माई एल्डर ब्रदर इन लखनऊ इज़ ए डॉक्टर। तो माई हो गया हमारा डिटर्मिनेटर, एल्डर हो गया हमारा एडजेक्टिव, मेन वर्ड हो गया हमारा ब्रदर। कौन है, मेन वर्ड का मतलब मेन, कौन हो गया मेन, किसके द्वारा काम को, ब्रदर द्वारा, एल्डर ब्रदर है। तो एल्डर हो गया एडजेक्टिव, भाई विशेषता किसने बताई, एल्डर ने, एल्डर यंगर, तो हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और मेन वर्ड क्या हो गया हमारा, ब्रदर हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया, कहाँ पर है, लखनऊ में है, तो इन लखनऊ हो गया। अब प्रेडिकेट पार्ट बनता है, क्या चीज़ शेष रहेगी, इज ए डॉक्टर, जो क्या है, एक डॉक्टर है। आ रहा समझे ना सभी भैया। अब कह रहे हैं दोज, दोज है, ब्लैक डॉग्स इन ए स्ट्रीट बार्क एट नाइट। तो दोज, दोज, दोज ब्लैक डॉग, दोज क्या हो गया हमारा, दिस, दैट, दीज, दोज,
माई, आई, ये सब क्या होते हैं हमारे डिटर्मिनेटर होते हैं। तो दोज क्या हो गया हमारा, ये डिटर्मिनेटर हो गया। ब्लैक क्या हो गया हमारा, ब्लैक काला, ब्लैक वाइट येलो, ये सब क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं, विशेषता बता रहे हैं। दोज ब्लैक, अब क्या चीज़ है ब्लैक, ब्लैक क्या, डॉग कुत्ता, ये मेन वर्ड हो गया हमारा कुत्ता, डॉग्स की बात हो रही, डॉग हो गया। इन द स्ट्रीट माने गली में है, कहाँ पर है, एडजेक्टिव फ्रेजर क्या हो गया हमारा, कहाँ पर है, कुत्ता तो हर एक कहाँ है, इन द स्ट्रीट गली में। लेकिन प्रेडिकेट पार्ट क्या हो गया, बार्क एट नाइट, रात को भौंकता है, रात में भौंकता है ना, रात को भौंकता है, तो बार्क भौंकता है एट नाइट, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। द न्यू कैप्टन इन द टीम इज़ वेरी पंचुअल। देखो द न्यू कैप्टन हमारा, द हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेटर हो गया, न्यू हो गया हमारा एडजेक्टिव, नया, ओल्ड, न्यू ओल्ड, वो भी ये हो सकता ना, ये हमारा जो है, तो न्यू हो गया हमारा एडजेक्टिव। कैप्टन कौन क्या है, मेन वर्ड क्या है, किसके बारे में बात हो रही, कप्तान के बारे में बात हो रही, तो कैप्टन क्या हो गया हमारा, मेन वर्ड हो गया। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या क्या है वो, यानी कप्तान तो वाले क्या है वो, कहाँ पर है कप्तान, इन द टीम, टीम में कप्तान है। तो अब क्या हमारा प्रेडिकेट क्या बचता, इज़ वेरी पंचुअल, है ना, ये हमारा क्या बच गया, पंचुअल। एन ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज हैप्पी, एन क्या हो गया, डिटर्मिनेटर हो गया। ओल्ड, ओल्ड न्यू कोई भी, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है, ये कैसा व्यक्ति है, ओल्ड है, तो ओल्ड हो गया। और क्या कौन है ओल्ड, मेन वर्ड क्या हो गया, मैन, एन ओल्ड मैन हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इन द कॉर्नर, कहाँ, कोने में है, लेकिन कैसा है, इज हैप्पी, वर्ब के बाद में जो चीज़ है क्या होगा हमारा, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। सभी लोगों ने समझ में आ गया, ये हमने बताया आपको। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट तो हमने आपको बताया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जितनी चीज़ है प्रेडिकेट में आती है। टीचर अपॉइंटेड प्रभात एज ए कैप्टन, तो क्या अपॉइंटेड प्रभात एज ए कैप्टन क्या हो गया, ये सब हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अपॉइंटेड भी प्रेडिकेट पार्ट का एग्जाम है, प्रभात भी एज ए कैप्टन, ये सब हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। दी जज फाउंड हिम गिल्टी, ये सब हमारा द जज हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया हमारा वर्ब, हिम गिल्टी हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारे, किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हमारे किसके पार्ट्स हो गए, प्रेडिकेट पार्ट्स हो गए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जबकि सब्जेक्ट पार्ट अलग रह गया, माई ब्रदर हो गया, गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट, तो गेव से लेकर गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया, गेव हो गया हमारा वर्ब, गेव मी हो गया ऑब्जेक्ट, ये 10 रुपीज़ नोट हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो सब हमारा क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। द टीचर टीचिस अस इंग्लिश, तो टीचर तो हो गया सब्जेक्ट, टीचर द्वारा कार्य हो रहा है, क्या कर रहे हैं वर्ब क्या है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया अस, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। अब हर मदर गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, तो कौन किसने दी, मदर ने, हर मदर उसकी माँ ने, क्या है वर्ब क्या है, गिव माने देना, गिव, गिव दे दी उन्होंने, क्या दे दी, मी माने मुझे, मी हो गया ऑब्जेक्ट, क्या दी, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा दिया। समझ रहा नहीं, तो क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ये सही है ना। तो हमारा क्या क्या हो गया कि जिससे वाक्य शुरू हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, और उसके बाद में जो भी चीज़ हमारे वर्ब से है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। सही भैया, हम समझ रहे हैं। अब आती है एक्सरसाइज, पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग दिया है, इसमें हमें बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है, ये हमें बताना है अलग अलग। जैसे लिखा है मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस इंग्लिश लिखा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता हो जाएगा। मैंने कहा वर्ब जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, तो टीचर्स अस इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, टीचर्स अस इंग्लिश। सही भैया, इनको समझ में आ रहा होगा। द टीचर टोल्ड अस ए नाइस स्टोरी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, द टीचर, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, टोल्ड अस ए नाइस स्टोरी। अंडरस्टैंड। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, तो माई ब्रदर हो गया हमारा सब्जेक्ट और वेंट टू स्कूल हो गया हमारा प्रेडिकेट। द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, तो द फॉक्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ अ क्लेवर एनिमल हो गया हमारा प्रेडिकेट। द लायन इज़ रोरिंग इन द फॉरेस्ट, तो द लायन हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज़ रोरिंग इन द फॉरेस्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट।
समझ में आ गया सबको कि जो हमारा शुरू वाला वर्ड है सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब से जो भी पहले शुरू है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से, वर्ब जैसे होता है हमारा गो है, वेंट है, टोल्ड है, टीचेस है, ये सब वर्ब हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, अफर्मेटिव में। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस ऐसे हैं पास्ट डेफिनेट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा केवल मेन वर्ब लगाना होता है, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना पड़ता है। जैसे ये लिखा है द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल लिखा है, तो फॉक्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ ए क्लेवर एनिमल हो गया प्रेडिकेट, हो गया ना, हो गया। तो ऐसे ही ये लिखेंगे, जब लिखा है द रायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, तो इज हो गया हमारा देखो मेन, वो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, रोरिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों को ही हम किस में शामिल करेंगे, प्रेडिकेट पार्ट में शामिल करेंगे। तो द लॉयन रहेगा, द लॉयन हो गया सब्जेक्ट, और इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट, हो गया ना, समझ आ रहा है सबको। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अब हमारा लिखा है पुट द सब्जेक्ट पार्ट गिवन द ब्रैकेट्स इन द राइट ऑर्डर। देखो सब्जेक्ट पार्ट भरना हमें, प्रेडिकेट पार्ट दिया हुआ है, विल गो टू आगरा, देखो ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये है ना, हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और वर्ब भी लगा हुआ है, मेन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सभी कुछ लगा हुआ है। लेकिन सब्जेक्ट के हमारे अलग अलग देखो उन्होंने दिया है स्थान, अलग अलग पहले दिया है, इन्होंने सही करके भरना है हमारा। हाँ किस में भरना है, सही ऑर्डर राइट ऑर्डर में भरना है हमें। तो देखो लिखा है हिज लिखा है, सिस्टर लिखा है, योंगर लिखा है, तो क्या बनाएंगे हिज योंगर सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर विल गो टू आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस है इज अ फेमस डॉक्टर लिखा है, तो क्या बनेगा माई एल्डर सन इज अ फेमस डॉक्टर। तीसरा नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इज अ गुड प्लेयर, तो क्या बनाएंगे दैट स्मॉल बॉय इज अ गुड प्लेयर, दैट स्मॉल बॉय। नेक्स्ट लिखा है आर टॉलकेटिव, तो डॉल्स लिखा है, न्यू लिखा है, दोज न्यू डॉल्स आर टॉलकेटिव। आर फ्लैंग लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है, सम लिखा है, वर्ड्स लिखा है, तो सम ब्यूटीफुल वर्ड्स आर फ्लाइंग। हैं सबको समझना, अंडरस्टैंड, सभी भैया बहनों को समझ में आ रहा होगा ना। अब नेक्स्ट आता है पुट द प्रेडिकेट पार्ट गिवन इन द ब्रैकेट इन द राइट ऑर्डर। ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट भरना, सब्जेक्ट दिया है, इसमें पहले हमारा प्रेडिकेट दिया था, सब्जेक्ट भरना था। ऐसे अब लिखा है स्विमिंग डैट डैट डैश कर दिया उन्होंने, गुड इज़ फॉर हेल्थ लिखा है। कानपुर डैट डैट डैश कर दिया, बिग ए इज सिटी कर दिया। न्यू दिल्ली लिखा है, फिर डैट डैश है, इंडिया ऑफ कैपिटल इंडिया ऑफ कैपिटल इज द लिखा है। द अर्थ लिखा है, फिर डैट डैश कर दिया है ना, द राउंड रिवॉल्यूशन लिखा है। वी लिखा है डैट डैश नॉट शुड वेस्ट टाइम ओवर। तो इसमें क्या करना है, प्रेडिकेट पार्ट भरना है। तो क्या लिखेंगे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। कानपुर फिर क्या आएगा हमारा, वर्ब आएगा, इज आ गया, ए बिग सिटी, कानपुर इज अ बिग सिटी। न्यू दिल्ली लिखा है, फिर हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे, क्या है वर्ब हमारा इज। न्यू दिल्ली इज क्या है, दिल्ली कैपिटल है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब लिखा है दी अर्थ, डैश डैश कर दिया है। रिवॉल्व, तो रिवॉल्व लिखेंगे पहले, REVOL रिवॉल्व, रिवॉल्व किसके चारों घूमती पृथ्वी, दी सन, राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व राउंड दी सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बी डैश डैश कर दिया, नॉट शुड वेस्ट टाइम ओवर, तो क्या आएगा बी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सही भैया मैंने समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट पार्ट दिया है, प्रेडिकेट भरना है, प्रेडिकेट दिया है, सब्जेक्ट पार्ट भरना है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। तो इसमें हमने आपको बताया, जैसे मिस्टर गुप्ता टीचर्स इंग्लिश, तो मिस्टर गुप्ता हो गया सब्जेक्ट, टीचर्स इंग्लिश हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो इस तरह से हमने लिखा राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम हो गया सब्जेक्ट, इज़ गोइंग टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। किसी भी कितने भी बड़े सेंटेंस को ले लें हम, तो जो हमारा शुरू का स्टार्टिंग का है हमारा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट हो जाता है, जिसके द्वारा पूरा जो कार्य जो होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं, अंडरस्टैंड।